हम्म। नमस्कार, मैं हूँ प्राजक्ता ताराम और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। सनसनीखेज है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो कि पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का दलित विरोधी चेहरा, झूठा चेहरा और एक भ्रष्टाचारी चेहरे के ऊपर से पर्दा उठाते हुए नजर आएगा। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मौजा अंबाझरी में स्थित 44 एकड़ जो जमीन है उसमें हुए घोटाले की, उसको गैर कानूनी तौर पर सरकारी संस्थाओं के द्वारा मिलीभगत कर कर एक प्राइवेट कंपनी को सौंपने की और किस प्रकार से करोड़ों रुपए की स्टैंप ड्यूटी की चोरी हुई, इन सब विषयों के ऊपर आज हम यहाँ पर प्रकाश डालेंगे। तो मौजा अंबाझरी जो स्थित हमारा पार्क है, आप लोग सभी जानते हैं कि वो 24 एकड़ पार्क जो था, टोटल भूमि उसमें 44 एकड़ थी, लेकिन उसमें से जो 24 एकड़ जमीन थी वो एक गार्डन के तौर पर आम जनता के लिए हमेशा से सालों से खुलती आई थी और 20 एकड़ के अंदर माननीय श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सांस्कृतिक भवन उसके अंदर था। लेकिन साल 2021 के अंदर जब देश और दुनिया में कोविड महामारी फैली हुई थी तो नागपुर और महाराष्ट्र की सरकार भ्रष्टाचार करने में जो है बिजी थी और गरुड़ अम्यूजमेंट पार्क प्राइवेट लिमिटेड को कौड़ियों के भाव 100 रुपए वार्षिक पट्टे के ऊपर 44 एकड़ जमीन को सौंप दिया गया, जिसका की बाजार मूल्य 2000 करोड़ है। मतलब कि 1 रुपए वार्षिक पट्टे के किराए के ऊपर जो है इस 44 एकड़ जमीन को गरुड़ अम्यूजमेंट पार्क लिमिटेड को 2021 कोविड के दौरान उन्होंने सौंपा, जो कि बेहद शर्म की बात है, बेहद दुख की बात है कि किस प्रकार से एक संविधान निर्माता जिन्होंने देश के 85% मूल निवासियों की दशा और दिशा बदलने का काम करा, देश को महाग्रंथ संविधान देने का काम करा, देश की आधी आबादी महिलाओं के हित में मजबूत कानून बनाने का काम करा और हमारी 85% मूल निवासी के हक और अधिकार को जगाने का और उनको उनके हक और अधिकार दिलाने का काम किया। ऐसे अंबेडकर जी के नाम पर जो हमारा सांस्कृतिक भवन था, उन्होंने कोविड के तौर पर बंदर बाट कर कर कौड़ियों के भाव बेचने का काम करा। और जब कोविड खत्म हुआ और आम लोगों के समक्ष जब ये बातें आई तो हमारे सामाजिक संस्थानों ने, अंबेडकरवादी माताओं ने, बहनों ने, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ एक लंबा आंदोलन चलाया। ये आंदोलन पूरे 272 दिन चला। साल 2023 के अंदर इस आंदोलन का में भाग लेने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ, क्योंकि ये मेरे लिए फक्र और गर्व की बात है कि मैं अंबेडकरवादी हूँ, दलित समाज की बेटी हूँ और अंबेडकर जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और जहाँ जहाँ देश भर में अंबेडकर जी से जुड़े हुए स्मारकों के ऊपर, इमारतों के ऊपर इस तरह का प्रहार होगा तो हम मजबूती से वहाँ खड़े होंगे। और जब 272 दिन ये आंदोलन चला और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में उनके आदेश अनुसार जब नागपुर की पूरी आम आदमी पार्टी की टीम ने और एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर जब हमने इस आंदोलन में भाग लिया, तो जो उस वक्त देवेंद्र फडणवीस जी उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आनन फानन में आंदोलनकारियों से बात करी और 5 जो है वादे उन्होंने जो है आंदोलनकारियों के समक्ष रखे, जो कि पूर्ण रूप से झूठे साबित हुए। वो वादे क्या थे, अभी हमारे सर जो कि उस आंदोलन को लेकर चल रहे थे वो उस पर प्रकाश डालेंगे, तो वो उनका एक झूठ अभी उजागर होगा। और दूसरा मैंने कहा भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार जो जुड़ा हुआ है वो पूर्ण रूप से ये है कि 180 करोड़ रुपए की जो स्टैंप ड्यूटी है इसकी चोरी पूर्ण रूप से करी गई, क्योंकि एमटीडीएस जो कि महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है और गरुड़ कंपनी, इनके बीच एक सबलीज डीड हुई थी जिसके अंदर 180 करोड़ की स्टैंप ड्यूटी की चोरी हुई थी। ये हम विद डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को देंगे, बताएंगे, आप इसे पढ़िएगा, देखिएगा, जन जन तक इसको पहुंचाने का काम करिएगा।
तो ये आज के जो दो विषय थे, ये पूर्ण रूप से बहुत ही ज़्यादा आहत करने वाले, बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचाने वाले और बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान करने वाले हैं, क्योंकि इस देश के अंदर वैसे तो सबका ही 144 करोड़ देशवासियों का योगदान इस देश के निर्माण के लिए आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है किसानों का और दलितों का देश के निर्माण में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन उनके खिलाफ हमेशा से संकीर्ण मानसिकता का परिचय और उनके विरोध में हमेशा से फैसले भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लेती आई हैं। तो वो क्या 5 झूठ थे जो कि उस वक्त के उप मुख्यमंत्री ने आंदोलनकारियों के समक्ष रखे थे आंदोलन खत्म करने के लिए, और आज आंदोलन खत्म हुए लगभग 2 साल का समय हो गया है, लेकिन वो वादे अभी भी जो है झूठ के का पुलिंदा के तौर पर ही है। वो अभी तक वो वादे जो है सफल नहीं हुए, ना ही सरकार की ओर से कोई ठोस कदम उठाए गए हैं। तो मैं सर से चाहूंगी जो कि हमारे मैडम, ये जो अभी अंबाझरी का मुद्दा आपने बताया, ये जो 44 एकड़ जगह की लेने की अभी बात चल रही है, तो आप आम आदमी पार्टी की आपकी आगे की भूमिका क्या रहेगी इसके संदर्भ में? अभी एक बार आप ब्रीफ कर दें कि आंदोलन खत्म करने के लिए उन्होंने क्या क्या वादे करे थे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन हम लेंगे, तो फिर हम आपका जो है आंसर उस क्वेश्चन आंसर सेशन में देंगे। कपास से बनाए जाने वाले परिधान कपड़े जो कॉटन गुड्स है उसके ऊपर लगाया गया। इसके जवाब में हमें ये उम्मीद थी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो किसानों के हित में, खास करके नागपुर जहां पर आरएसएस का गढ़ है और आरएसएस समर्थित केंद्रों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, कि वो हमारे किसानों के समर्थन में आवाज बुलंद करेंगे, हमारे किसानों के हित में फैसले लेंगे। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। जहां ये चीख चीख कर कहते थे हम किसानों के हित में है, 56 इंच के सीने वाले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ना डरते हैं ना झुकते हैं किसी के आगे, लेकिन ये प्रत्यक्ष तौर पर दिखाया गया कि जहां अमेरिका ने 50% टैरिफ जब हमारे कॉटन गुड्स पर लगाया, तो भारत के अंदर जो आयात शुल्क था, जो अमेरिका से आने वाले कॉटन गुड्स थे, उसके ऊपर आयात शुल्क महज 11% था। उसे बढ़ाने की बजाय हमें उम्मीद थी कि चाइना की तरह ही भारत भी मुंह तोड़ जवाब अमेरिका को देगा। जैसे जब अमेरिका ने चाइना के टैरिफ गुड्स के ऊपर 50% टैरिफ लगाया, तो चाइना ने पलटकर एक मजबूत जवाब दिया, आंखों में आंखें डालकर 49% टैरिफ अमेरिका के आयात पर उन्होंने लगाया, जिससे कि अमेरिका को वहां से आने वाले जो कॉटन गुड्स थे वो महंगे पड़ने लगे। तो उनका नुकसान कैसे पूरा किया जाए, इसके लिए अमेरिका की सेवा में हाजिर हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। अपने देश के किसानों का गला घोटकर, अपने देश के किसानों के सपनों को तोड़कर, अपने देश के खास करके विदर्भ के कपास किसानों के सपनों को आर्थिक तौर पर उनको मजबूर कर उनको खुदकुशी की ओर धकेल कर अमेरिका के चरणों में नतमस्तक होते दिखाई दिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी। और उन्होंने 11% जो आयात शुल्क था भारत के अंदर अमेरिका से कॉटन गुड्स के आने वाला, उसे बढ़ाने की बजाय घटाकर 0 कर दिया, जो कि प्रत्यक्ष तौर पर इस बात को प्रमाणित करता है कि केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कि नागपुर स्थित आरएसएस के समर्थन से फल रही है, फूल रही है, पूर्ण रूप से किसान विरोधी है। हर बार उनका किसान विरोधी चेहरा समय समय पर सामने आता है। आज महाराष्ट्र के अंदर तमाम किसान भाई कर्ज माफी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, एक अच्छे मुआवजे के लिए आंदोलन कर रहे हैं, फसलों की सही कीमत मिल सके, फसलों के सही दाम मिल सके, इसके लिए आंदोलन कर रही है। लेकिन आंदोलनकारियों को सिर्फ और सिर्फ लाठियां,
सिर्फ और सिर्फ FIR और सिर्फ हताशा और निराशा के अलावा भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र की सरकार से कुछ नहीं मिल रहा है। और ये और ज्यादा दुख का विषय है और ज्यादा हैरानी और शर्म का विषय है कि जो विदर्भ का हमारा किसान, कपास का किसान है, वो वैसे ही कपास की खेती में बहुत कुछ ज्यादा आर्थिक तौर पर मजबूती नहीं प्राप्त करता है, लेकिन उसको आर्थिक तौर पर मजबूती देने की बजाय उसको जो है मौसम की मार का सही मुआवजा देने की बजाय, उनको प्रेरित करने की बजाय, सरकार की ओर से साथ देने की बजाय केंद्र सरकार ने उनको खुदकुशी की ओर धकेलने का काम, आर्थिक तौर पर कमजोरी से और ज्यादा कमजोर करने का काम किया है। आम आदमी पार्टी पूरे देश में पहली ऐसी पार्टी है जिसने सबसे पहले कपास किसानों के साथ हो रहे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। जिस दिन ये टैरिफ को घटाकर 11 से 0 किया गया आयात शुल्क को अमेरिका से आने वाले कॉटन गुड्स के, तो सबसे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी, जो कि 3 बार मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के, उन्होंने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके खिलाफ आवाज उठाई, इसका विरोध करा। और आज पूरी मजबूती से जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने बात कही थी, आज हम नागपुर की पूरी आम आदमी पार्टी की यूनिट इस बात को दोहराती है कि केंद्र की सरकार जल्द से जल्द इस आयात शुल्क को, जो कि 11% से घटाकर 0 किया गया है, इसको बढ़ाकर 50% करे। हमारे किसानों को उचित मुआवजा मिले। मौसम की मार से खराब हुई कोई भी फसल हो, कपास के साथ साथ अन्य कोई भी फसल हो, अगर वो मौसम की मार से खराब होती है तो उनको उचित मुआवजा मिले, फसलों का उचित दाम मिले, तमाम किसान भाइयों का कर्ज माफ हो, उनके ऊपर जो झूठे केस लगाए जा रहे हैं उन केसों को खत्म किया जाए और आर्थिक तौर पर सरकार के द्वारा, प्रदेश की सरकार के द्वारा हमारे किसानों को मजबूती देने का काम किया जाए। अगर हमारी सरकार ऋण माफी कर भी देगी तो भी कपास के ऊपर जो 0 हमारा आयात शुल्क लगा है, तो भी हमारा किसान इससे उभर नहीं पाएगा। इसलिए ये अति महत्वपूर्ण है, ये बहुत जरूरी है कि जो हमारा अमेरिका से आने वाला कॉटन गुड्स है उसके ऊपर आयात शुल्क उतना ही लगाया जाए जितना कि अमेरिका ने भारत के ऊपर लगाया है, जो भारत से कॉटन गुड्स जो है अमेरिका में जाते हैं। तो आज आपके माध्यम से डिजिटल मीडिया न्यूज़ पोर्टल संघ के तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से मैं ये बात सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक पहुंचाने की जो है प्रयास कर रही हूं कि हमारे किसानों की जो दुर्दशा है उसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदार प्रदेश की सरकार है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र की सरकार है, जिसमें सत्ता के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से देश के किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग थोड़ी सी शर्म करें, थोड़ा सा तरस खाएं और अपने अधिकारों का इस प्रकार से दुरुपयोग ना करें और विदेशों की महिमा मंडल गुणगान और उनके आगे डरना और झुकना बंद करें। एक तरफ तो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वदेशी को प्रमोट करते हैं, स्वदेशी को बढ़ाने की ओर अग्रसर होते हैं, और दूसरी ओर जो स्वदेशी है, जो हमारे किसान हैं, वो किस प्रकार से खुदकुशी को गले लगा रहे हैं, अपनी जीवन लीला को खत्म कर रहे हैं, किस प्रकार से वो आर्थिक तंगी को झेल रहे हैं, किस प्रकार से वो कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। तो मुझे लगता है स्वदेशी गुड्स को जो है प्रमोट करने के साथ साथ हमारे किसानों के भी अच्छे जीवन का रहन सहन को वो प्रमोट करें, उनके कर्ज को माफ़ करें, उनको बेहतर से बेहतर जो है मौके दें ताकि वो खेती में और बेहतर प्रदर्शन करें और देश को सक्षम बनाएं, देश को विकसित बनाएं। ये आज का हमारा पहला विषय था। और जो दूसरा, फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आज की आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, विज्ञापन देना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इंडिया फैक्ट न्यूज़ से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।